लास्ट टाइम हमने ऐसा देखा है when the intensity आप इंक्रीज कर रहे हो, जैसे इंटेंसिटी I1 है, I2 है, I3 है, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। यदि आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पोटेंशियल आर सेम, यानी पोटेंशियल सबका सेम मिल रहा है, तो ये सबका पोटेंशियल आपको सेम मिल रहा है। व्हेन वी चेंज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आप इंक्रीज कर रहे हो तो भी आपको यहाँ पे तो यहाँ पे आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो ना, तो करंट इंक्रीज हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज। मींस व्हाट? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ रिलेशन काइनेटिक एनर्जी का होगा। आप किसी भी फ्रीक्वेंसी की बात करें, जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल हैव नो रिलेशनशिप। Potential is independent of intensity of light which are incident on metal surface. It is independent of potential. दूसरा पॉइंट ये था, हम यहाँ पे एक ही इंटेंसिटी ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो ये आपका पोटेंशियल चेंज हो रहा है, आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की लेनी है, यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। When the frequency increase, stopping potential increase. अब मेरा ये मानना है कि when the frequency is increase, stopping potential increase, उसका मीनिंग दूसरा ये होता है, when the stopping potential is increased, the kinetic energy of the electron is increased. तो आप समझ रहे हो, ये stopping potential है, तो stopping potential increase, kinetic energy of the electron is increased, therefore frequency is a relation with the electron can be liberated with a higher kinetic energy. और यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो ना, तो जस्ट आपको ये पता है कि करंट इंक्रीज होता है, करंट इंक्रीज होता है, बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज। यानी फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड दूसरा है यहाँ पे इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं करवा सकते इंटेंसिटी इंक्रीज करके। हाँ, इंटेंसिटी इंक्रीज करके हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा सकते हैं। उसके बाद एक ग्राफ ड्रॉ किया था, वो ग्राफ का एक्सप्लेनेशन किसी पर्सन ने नहीं दिया, इसलिए ये सब एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन को देना पड़ा, इसलिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला है। तो अभी हम कहां तक आए थे लास्ट में? प्रणव, हमने लास्ट में कितना किया था? सर हॉलवॉश ने लिनार्ड एक्सपेरिमेंट રીડ કર્યો હતો ओके, અને પછી થ્રેશોલ્ડ ફ્રીક્વન્સી બી રીડ કરી હતી. ओके, ओके, पी लिनार्ड અને હોલવાસ થ્રેશોલ્ડ ફ્રીક્વન્સી રીડ की, ओके। बाद में हमने 11 क्वेश्चन રીડ किया था। હા સર એ બી થઈ ગયો તો. ओके સર 14 થી ચાલુ કરવાનું છે. 14 ઓકે, હા ઓકે, હા, તો 14 થી સ્ટાર્ટ કરીએ, પછીથી આપણે બધું આગળ એક્સપ્લેનેશન આપી છે। ઓકે, નાउ 14 figure shows graph of variation of frequency of incident radiation at constant intensity in the experiment of photoelectric effect for अब different अच्छी तरह frequency. 2 मिनट आराम से। इंटेंसिटी इज फिक्स, the frequency increase,
स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी इंक्रीज। आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। आगे For different frequency of incident radiation, stopping potential value obtained is different, but saturation current is same. यानी करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, करंट भी नॉट चेंज एंड इंटेंसिटी डज नॉट चेंज। यानी इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं है, करंट में कोई चेंज नहीं। आगे For frequency V3 is greater than V2 is greater than V1, then stopping potential obtained also will be V03 is greater than V02 is greater than V01. फ्रीक्वेंसी F3 is greater than F2 is greater than F1, वैसे ही स्टॉपिंग पोटेंशियल V03 is greater than V02 is greater than V01। तो स्टॉपिंग जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है। यानी हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी एमिट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी से बाहर निकलेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज, only the kinetic energy of electron will be increased. If we increase the frequency, stopping potential rise, and the stopping potential rise, the kinetic energy of electron liberate with a high kinetic energy। यानी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमें बेनिफिट ये है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं उसकी हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं। आगे From this, it can be said that when frequency of incident radiation is more than its energy, E is equal to h mu, also will be more. Hence, energy of photoelectron emitted will depend on energy of incident radiation. When energy of photoelectron is more this accelerating voltage is required to stop them. यानी हम फ्रीक्वेंसी ज्यादा एमिट करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन जो लिबरेट हो रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो उसको स्टॉप करने के लिए पोटेंशियल भी ज्यादा रखना पड़ेगा। बिकॉज हाई एनर्जी से हमारे पास आ रहा है, हमें स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल रखना पड़ेगा वो भी हाई रखना पड़ेगा। वैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो आपको जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी ओर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा रखना पड़ेगा। आगे For different metals, if graph of frequency of incident radiation and corresponding stopping potential is drawn, then it will be a straight line as shown in figure. अभी आपको ये ग्राफ है, अभी मैं जो समझाने वाला हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल and the graph of frequency, stopping potential and the graph of frequency incident, वे फर्स्ट मेटल ए के लिए, मेटल बी के लिए। तो ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो F0 और F0 डैश, ये हमारी दो फ्रीक्वेंसी है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होता है इट विल बी स्ट्रेट लाइन। अब क्वेश्चन ये था, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन स्ट्रेट लाइन में क्यों है, वो सबको आंसर देना था। अब किसी के पास आंसर नहीं था, ये ग्राफ सबको पता चल रहा, पर जब उन्होंने प्रैक्टिकल करके स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ किया, केवल दो चीज का, तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन। अब उसका आंसर ये देना था कि व्हाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों बढ़ रहा है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों बढ़ रहा है। आपको पता चला, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब उन लोगों को उस टाइम पे प्रॉब्लम था कि फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल ऐसे स्ट्रेट लाइन में रिलेशन क्यों है, और हर एक मेटल के लिए ये स्ट्रेट लाइन आता फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मेरा ये मानना है, क्या फ्रीक्वेंसी के बढ़ाएंगे, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों बढ़ रहा है, ये मालूम है आपको। ओके સર वो बोल सकता है સર Okay. કાઇનેટિક એનર્જી વધી જશે એટલે फ्रीक्वेंसी इंक्रीज થશે તો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ इंक्रीज થશે, સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ રાઇઝ થશે તો કાઇનેટિક એનર્જી इंक्रीज થશે, કાઇનેટિક એનર્જી इंक्रीज થશે એટલે પોટેન્શિયલ इंक्रीज થશે, એવું કેવું છે।
हाँ सर। ओके, यानी आपका ऐसा मानना है कि हम जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कर रहे हैं उसके कारण ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ स्ट्रेट लाइन में रिलेशन है। तो यहाँ मेरा ये प्रॉब्लम है, ये एफ हम इंसिडेंट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तो वो एनर्जी का रिलेशन तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैं अभी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कर रहा हूँ मेटल में, वही बढ़ा रहा हूँ, तो उसका काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन तो नहीं है। हाँ, हमें ये मालूम है कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी है। पता चल रहा है सर मैं क्या, हमारा जो रिलेशन है, हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं उसका मीनिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है उसका मीनिंग ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये लीनियर रिलेशन क्यों आ रहा है? जो हम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कर रहे हैं ना मेटल में, उसका रिलेशन ऐसा क्यों बन रहा है? वो हमारा मेन प्रॉब्लम है। हम काइनेटिक पोटेंशियल का समझ रहे हैं, पर तुम फ्रीक्वेंसी ज्यादा इंसिडेंट कर रहे हो मेटल पे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी से बाहर आ रहा है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमें ये प्रॉब्लम है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों जा रहा है, वो कर्व क्यों नहीं हो, और उसका स्लोप क्या है? हर एक मेटल के लिए स्लोप सेम क्यों आ रहा है? तो ये सब क्वेश्चन थे उस टाइम, और उसका आंसर किसी के पास नहीं। अभी आगे रीड करते हैं, बाद में पूरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो अभी आगे। Graph shows that first, for given photosensitive surface, stopping potential varies linearly with frequency. Second, for स्टॉपिंग given पोटेंशियल minimum फ्रीक्वेंसी का रिलेशन लीनियर है। ओके, आगे। for given minimum cutoff frequency V naught, stopping potential will be zero. यानी आपने देखा कि यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वहां पे आपका कट ऑफ वोल्टेज जीरो हो रहा है। कट ऑफ वोल्टेज यानी मिनिमम वोल्टेज तो होना ही चाहिए उसके, यानी हमें फ्रीक्वेंसी मिनिमम तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि मेरे पास बहुत अच्छी मटेरियल है, सेंसिटिव मटेरियल है, उसमें मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी डाल रहा हूँ, यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा हूँ, और उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो ये मेटल में 2 घंटे में 15 घंटे भी इंसिडेंट करूँ ना, तो यहाँ से मेटल के इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। तो आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो एमिट करनी है कि इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो। दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तब केवल इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी नहीं मूवमेंट करेंगे, ओनली दे आर लिबरेट फ्रॉम द मेटल्स। यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, बाहर निकलेंगे, पर उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी। ये ग्राफ दिखा रहा है। When we given a threshold frequency, the stopping potential is zero, almost zero, दोनों के लिए। यानी उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आएंगे, पर बाहर आके मूवमेंट नहीं करेंगे, बाहर केवल आ जाएंगे। तो उसको मूवमेंट कराना है आगे। दूसरा The above the above observation suggests that first, maximum kinetic energy of photoelectron varies linearly with frequency, but it does not depend on intensity. ओके, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। ओके, आगे। Second, when frequency of incident radiation is less than cutoff frequency V naught, the photoelectric emission will not take place for any large value of intensity. कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हम कम फ्रीक्वेंसी देंगे, 1 घंटे की जगह पे आप 15 घंटे फ्रीक्वेंसी दे दो, तो भी वहां से इलेक्ट्रॉन लिबरेट नहीं होने। यानी आपको वहां पे इंसिडेंट मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो एमिट करनी है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आपको कभी भी मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर चाहिए, तो आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी एमिट करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको बोलूं कि हमारे वहां सब जगह पे सोलर पैनल लगी हुई है, क्यों इंडिया में सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि इंडिया का जो मोस्ट प्रोबेबल रीजन है उसका टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 30 से अबव है, और जो मटेरियल बना हुआ है उसको केवल 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, उसमें से हमें फोटो इलेक्ट्रॉन मिल जाए।
और इन्वायरमेंट में अभी थोड़े दिन से अभी 2-3 दिन ऐसा रहेगा कि टेम्परेचर थोड़ा कम है, तो वहां पे आपको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, पर वापस 32 हो जाता है। शाम को ऐसा टेम्परेचर हो जाता है कि करीब 6-7 भी नहीं, मैं तो ज्यादा बोल रहा हूँ, 13-24 ऐसा होता है। रात को थोड़ा कम हो जाता, पर करीब सुबह में 30 आ जाता, तो उसको पैनल वर्क करने लगती है। तो वो हम विंटर की बात छोड़ दें, बाकी आप ऐसा समझो कि समर में आपको सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेंगे और उसके कारण आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे अब सब जगह पे सोलर पैनल लग रही है। वो इसलिए लग रही है क्योंकि हमें फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ही हमें इंस्टॉल करना है, बाद में तो हमें प्रोडक्शन ऐसे ही मिल रहा है, तो वो फ्री है, तो वो हम आराम से यूज कर सकते हैं। तो पावर कंजम्पशन लेस हो जाएगा, हम अपने पावर का खुद ही यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रेडिएशन एमिट होना चाहिए। तो अब ये ध्यान रखना है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगी, अदरवाइज आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। आगे प्रतीक यूज ओके, उसके बाद है ना, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ incident radiation should be greater than the threshold frequency. Question 15. Explain for photoelectric emission, frequency of incident radiation should be greater than threshold frequency. For different metals, value of threshold frequency is different. Different photosensitive substances have different response to incident radiation. Selenium is more sensitive than zinc and copper. Thus, Selenium is the best material, sensitive material to emit radiate electron. Easily आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो सेलेनियम यूज करना चाहिए, पर हमारे पास सबसे ज्यादा अवेलेबल कॉपर है, तो हम कॉपर का यूज करते हैं। बाकी सेलेनियम ज्यादा होगा ना, तो बेनिफिट है आपको कि आप इजीली इलेक्ट्रॉन वहां से लिबरेट करा सकते हैं। पर हम क्या कर रहे हैं, अभी मिक्स मटेरियल बना रहे हैं, उसमें सेलेनियम ऐड कर रहे हैं जितने अमाउंट में है इस अमाउंट, और उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। अदरवाइज हम पूरा कॉपर लेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। आगे the same photosensitive substance gives different response to light of different wavelength. Ultraviolet light gives rise to photoelectric effect in copper, whereas green or red light does not. If frequency of incident radiation exceeds कॉपर के लिए 2 मिनट, कॉपर के लिए आपको अल्ट्रावायलेट यूज करना ही पड़ेगा। विजिबल रीजन से वहां पे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगी, तो कॉपर में हमें एमिशन कराना है अल्ट्रावायलेट, उसमें विजिबल रीजन से नहीं मिलेगा, ग्रीन रेड कलर से हमें यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट आगे, if frequency of incident radiation exceeds the threshold frequency, the photoelectric emission starts instantaneously, even if intensity of incident radiation is less. ओके मैं अभी बोल रहा हूँ, लाइट कमजोर हो तो चलेगा, पर उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी होनी चाहिए। आप क्या बोलते हैं, आपको वेव में ऐसा सिखाया जाए, कभी लाइट नहीं है तो उसमें फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी, वो गलत है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, लाइट कम हो तो भी चलेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो तो चलेगा, पर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट इमीडिएटली विदिन 10⁻⁹ सेकंड। पर यदि आपने वो इंटेंसिटी बहुत बड़ी ली है और फ्रीक्वेंसी लो है, तो आपको यहाँ पे कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। ये मेन फोटो इलेक्ट्रिक का एमिशन का पार्ट है। तो याद रखना कि आपको जब भी एमिशन चाहिए तो मिनिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही, उससे ज्यादा होगी तो चलेगा। आप इंटेंसिटी वीक रखो, पर आप फोटो इलेक्ट्रिक का जो इंसिडेंट कर रहे हो वो वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो एमिशन तुरंत स्टार्ट हो जाएगा विदिन 10⁻⁹ सेकंड। और जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता है, वो आप 2 घंटे नहीं 15 घंटे भी वहां पे एमिशन कराओ तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। यानी आपको वर्क फंक्शन से ज्यादा, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा
लार्ज अमाउंट में फ्रीक्वेंसी एमिट करनी है, इंटेंसिटी वीक हो तो चले। अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अभी मैं वेव ऑप्टिक्स की बात करूंगा और वेव ऑप्टिक्स यहाँ पे गलत है वो प्रूव करने वाला, यानी आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा हम एक फिजिक्स को रॉन्ग कर रहे हैं। रॉन्ग करने के लिए क्यों कि यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं, उसको बोला जाता है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स ऑलवेज क्लासिकल फिजिक्स का ऑपोजिट होता है, तो वो हमें अंडरस्टैंड आज करना पड़ेगा। आगे Emission start in time of 10⁻⁹ seconds or less. यानी यहाँ पे एमिशन शुरू होगा ना तो टाइम भी नहीं लगेगा, आपने एमिशन किया तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगे, होगा तो, नहीं होगा तो कभी भी नहीं होगा। यानी आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखनी है, इंटेंसिटी वीक होगी तो चलेगा। आगे Sir, राइट, characteristics of photoelectric effect છે પછી. एक काम करो, अटैच करना को मोस्ट टाइम या वर्ष में 16 क्वेश्चन मोस्ट टाइम, और उसके बाद का क्वेश्चन मोस्ट टाइम, पहले 16 अभी रीड करना है। चलो अभी Write characteristics of photoelectric effect. First, for given photosensitive substance, when frequency of incident radiation is greater than threshold frequency, photoelectric current is proportional to intensity of incident radiation. ओके, फ्रीक्वेंसी वापस एक बार रीड करना पड़ेगा वो सेंटेंस। For given photosensitive substance, when frequency of incident radiation is greater than threshold frequency, photoelectric current is proportional to intensity of incident radiation. ओके, यानी फ्रीक्वेंसी जब हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा एमिट करेंगे तब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। याद रखो, फ्रीक्वेंसी जो एमिट कर रहे हैं वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, इस टाइम पे इंटेंसिटी is directly proportional to the photoelectric current. When the intensity increase, photoelectric current increase. That will be the one point. पर आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला वेव मेटल पे एमिट करना पड़ेगा, तभी आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे वहां पे मेटल पे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट तुरंत बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों बढ़ जाएगा, मैंने बोला था इंटेंसिटी बढ़ेगा मींस व्हाट, नंबर ऑफ फोटोन लार्ज अमाउंट में कोई मेटल पे एमिट होगा और लार्ज फोटो इलेक्ट्रॉन कोलिजन होगा, इसलिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होकर बाहर, यानी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। आगे दूसरा, Sensitive समझ substance. में आ रहा है आपको? मैं 2 मिनट, समझ में आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो भी पूछ सकता है, बहुत क्लियर है ये। ओके आगे, For given photosensitive substance and frequency of incident radiation, saturation current is proportional to intensity of radiation, but stopping potential is independent of intensity. यस देख लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आपने कोई भी इंटेंसिटी रखी, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही जगह पे आके रुक जाए, यानी इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल। दूसरा पॉइंट ये है, when the frequency is increased, stopping potential is increased। पर आपको फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी रखनी है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम वर्क कर पाएंगे। आगे Third, for given photosensitive substance, if frequency is less than threshold frequency, photoelectric emission will not take place. ओके, यानी आप जो फ्रीक्वेंसी एमिट करने वाले हो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कमजोर होगी या उससे कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको नहीं मिलेगी। आगे Photoelectric emission will not take place for any higher intensity of radiation. आप फ्रीक्वेंसी कम रखोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम, और इंटेंसिटी आप बढ़ा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वहां पे कुछ मिलने वाला नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रखी है, वहां इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने के लिए उसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, वो नहीं मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, तो फिर इंटेंसिटी बढ़ाने का कोई मीनिंग नहीं है। मींस आप फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी रखो तो आपको यहाँ पे एमिशन तुरंत मिल जाए। आगे Fourth,
For frequency greater than threshold frequency, V is greater than V naught. Stopping potential and maximum kinetic energy varies linearly with frequency of incident radiation, but it does not depend on intensity of radiation. ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी लिनियरली वैरी हो रहा है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटेंसिटी जैसा कुछ आ नहीं रहा है। तो फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल और लिनियर रिलेशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। आगे Fifth, photoelectric emission is independent of intensity of radiation. It is instantaneous and takes place in time interval of 10 raised to minus 9 seconds or less. ये फिनोमिना ऐसी है, दिस इंस्टेंटेनियस एमिशन, तुरंत उसका एक्शन का रिएक्शन मिल जाएगा, आपको देर तक वेट नहीं करना है। आपने अभी एमिट किया, आपको तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर मिल जाए, तुरंत, अप टू 10 to -9 सेकंड। यानी ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, उसको वेट करने की जरूरत ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो है प्रैक्टिकली हो रहा है। आगे સર हाँ Thank you, sir. ओके, હવે આપણું 17 છે, વેવ થિયરી कैन नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं आपको समझा સર रहा हूँ। हाँ સર बोल, हाँ बोल। સર જે ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળશે ને એ हाँ। બધાની કાઇનેટિક એનર્જી સેમ હશે? જે ઇલેક્ટ્રોન કયામાં તો ઇન્ટેન્સિટી આપે કેવી એના પર, તો ઇન્ટેન્સિટી ઇન્ક્રીઝ કરે ના તો સર એટલે મેં કાઇનેટિક એનર્જી તો રાઇઝ નહીં થાય। હા, પણ તો ફ્રીક્વન્સી ઇન્ક્રીઝ કરીશ તો કાઇનેટિક એનર્જી રાઇઝ થશે। ના સર એટલે એવું કહું છું કે થ્રેશોલ્ડ ફ્રીક્વન્સી કરતા વધારે ફ્રીક્વન્સીનું મેં લાઇટ બીમ મોકલી બરાબર, તો જે ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળશે ને એ બધાની સેમ કાઇનેટિક એનર્જી હશે? हाँ, तो एक सरखी फ्रीक्वेंसी एमिट करीश है तो सेम काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी राइज करतो जઈશ तो જે બધા ધીમે ધીમે લિબરેટ થતા જશે ઇલેક્ટ્રોન, એની કાઇનેટિક એનર્જી ઇન્ક્રીઝ થતી જશે, બીકોઝ વી ઇન્ક્રીઝ ધ ફ્રીક્વન્સી, ઇન્ક્રીઝ ધ કાઇનેટિક એનર્જી। ઓકે સર। અને તો અહીંયા ઇન્ટેન્સિટી ઇન્ક્રીઝ કરીશ તો લાર્જ નંબર ઓફ ફોટો ઇલેક્ટ્રોન એમિટ થશે, એને કાઇનેટિક એનર્જી સાથે કોઈ રિલેશન નથી, કારણ કે બીકોઝ વી ઇન્ટેન્સિટી ઇઝ ઇન્ક્રીઝ, the number of photo electron can be liberate more amount, but the kinetic energy does not change. तो तारे kinetic energy change करવી હોય તો તારે frequency change કરવાની, અને તારે number of electron increase કરવા હોય તો you can change the intensity। તમે intensity increase કરશો એટલે electron વધારે નીકળશે, એવું તમને લોજિક સમજાય। સપોઝ હું અત્યારે 10 લોકોને બેસાડીને ભણાઈ રહ્યો છું, સપોઝ હવે 10 લોકો મારવા માટે આવ્યા, तो मारे बधाने केवुं पड्युं के आ 10 जण छे, अमारा बी 10 जण छे, तो मेंटल कर लेशे। तो एनो मतलब एवो थयो कि 10 बहार जवुं पड्युं। व्हाई? बिकॉज़ मोर पोलीस है। सपोज 2 जना मारवा आया होत ने तो आपणे એવું પડે કે અમારા 2 जना જ આવશે, તમને કાફી છે। એનો मतलब collision will be less, so less amount of current will be obtained। એનો मतलब intensity is increased means what? Number of photon emitted large amount, I equal to NHF। one photon energy is HF, n photon is energy NHF, so number of photon increase, the large amount of photo electron will be liberated from the metal surface। એનો मतलब intensity થી કોઈ change નહીં થાય, મોટા amount માં electron બહાર આવશે, પણ એ બધા electron ને બહાર આવવા માટે minimum frequency emit કરવી પડશે, that minimum frequency is known as a threshold। यदि आपकी frequency कमी है तो कोई बाहर नहीं आए, बार वाળો દાદાગીરી ના કરે, શાંતિથી વાત કરે તો જતો રહેશે, તો આપણે કશું કરવાનું નથી, પણ પેલો દાદાગીરીથી બોલે એટલે આપણે કેવું પડે કે જાઓ ભાઈ તમે પહોંચી ગયો છો, તો એ રીતે આપણે લિબરેટ થઈ છે। બાકી પેલો સાદો હોય તો કોઈ વાંધો નહીં, નહીં હું કરી લઈશ, કોઈ વાંધો, તો એ એના પર એમાઉન્ટ પર હોય છે। ઓકે, ક્લિયર? કોઈ પ્રોબ્લેમ? हाँ सर। चलो अभी 17 क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। अभी मैं आपको वेव थियरी रॉन्ग है, वेव थियरी डज नॉट एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाई? तो आपको एक पहले ये आपने समझ लिया है ना पूरा, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट गलत नहीं होने चाहिए। ठीक पता चल रहा है? ठीक? Yes, sir. ओके,
अभी नील तुम्हें भी पता चल रहा है ना कोई प्रॉब्लम? ओके, तो अभी मैं शुरू कर रहा हूं, और कोई किसी को भी प्रॉब्लम हो तुरंत पूछो तो चलेगा, ये प्योरली डिस्कशन है थियरी का। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वेव थियरी। वेव थियरी ने कभी आपको ऐसा नहीं सिखाया E इक्वल टू एच है, किसी ने सीखा? अभी ये शुरुआत कहां से हुई? इस चैप्टर से हुई। एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वेव थियरी में है ही नहीं। और अभी हम क्या बोल रहे हैं? When the frequency is increased, stopping potential is increased. And the stopping potential increase, the kinetic energy will be increased. Means energy will be increased. That will be the wrong concept. That cannot be explained by the wave theory. તો wave theory photoelectric effect એવું explanation આપે છે, when the frequency rise થશે, stopping potential rise થશે, તો kinetic energy વધારે મળશે, electron વધારે kinetic energy થી liberate થશે. According to wave theory, here frequency and energy have no relation. તમને મેં જ્યારે 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં વેવ સ્ટડી કરાવ્યું ત્યારે તમને આવું E equal to hf જેવું કંઈ આવતું જ નથી. That will be starting in Einstein equation E equal to nhf for photoelectric effect. એનો મતલબ આવું કોઈ રિલેશન પહેલા આવ્યું જ નથી. Wave theory does not explain the frequency relation with the energy. બીજો ભાઈ, આ wave theory મેં wrong પાડું છું. Wave theory can be explained 1 by 2 k square. Energy is 1 by 2 k square according to wave theory. આ યાદ છે તમને? Total energy of simple harmonic oscillator is given by 1 by 2 k square. Total energy is the kinetic energy plus potential energy. वो दोनों का समेशन करके हमारा लास्ट आंसर ऐसा आ रहा, E is amplitude, K is a spring constant. याद है? तो मैं आगे बढ़ू, वहां से वेव थियरी शुरू हो रही थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसका मीनिंग ये होता है कि एनर्जी इंक्रीज, amplitude is increased because energy is directly proportional to the square of amplitude. अब आपको ये भी मालूम है I equal to E by D according to wave theory. अब आप बोल रहे हैं E equal to K square by 2. याद रखना, ये कैंसिल मत करना, ये एम्पलीट्यूड है, ये एरिया है, अदरवाइज मेरा एक स्मॉल है एरिया, इट इज एम्पलीट्यूड. तो आपने देखा कि इंटेंसिटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. According to wave theory, when we increase the intensity of light, the amplitude of the square also increase, and amplitude of square increase, the energy of electron will be increased, and therefore when we increase the intensity of light, energy of electron will be increased according to this theory. But here, when we increase the intensity of light, photoelectric current increase, but the energy does not change. That will be the wrong concept by the wave theory. पता चला? સર ફરી એક્સપ્લેન કરન. ઓકે, જો એવું કહીએ છીએ આપણે કે ઇન્ટેન્સિટી એમ્પ્લિટ્યુડ ના સ્ક્વેર પર ડિપેન્ડ કરે છે, બીકોઝ I equal to A by D. આ કયું છે? વેવ થિયરી કહે છે. એટલે સપોઝ તું ઇન્ટેન્સિટી ઇન્ક્રીઝ કરે તો આપણે એવું કહી શકીએ એમ્પ્લિટ્યુડ નો સ્ક્વેર ઇન્ક્રીઝ થયો, અને એમ્પ્લિટ્યુડ નો સ્ક્વેર ઇન્ક્રીઝ થાય તો એનર્જી બી ઇન્ક્રીઝ થાય. એનો મતલબ એકોર્ડિંગ ટુ વેવ થિયરી આપણે સમજવા જઈએ તો આપણે ઇન્ટેન્સિટી ઓફ લાઇટ ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો જે ઇલેક્ટ્રોન લિબરેટ થાય એની એનર્જી ઇન્ક્રીઝ થાય એકોર્ડિંગ ટુ વેવ થિયરી. But here experimentally we prove that when we increase the intensity of light, the current will be increased, but the energy does not change. ખબર પડી? તમે એક વસ્તુને રોંગ પાડો છો. તમે જ્યારે આવું બતાવો અને પછી પેલા કહો કે ભાઈ આવું તો આ પેલો પ્રેક્ટિકલ આવું કહેતો તો એટલે રોંગ છે.
એટલે વેવ થિયરી રોંગ છે બીકોઝ પ્રેક્ટિકલ ઇઝ પરફેક્ટ. તો આપણે વેવ થિયરીને રોંગ પાડવા બધું આવું બધું લખવું પડે કે ભાઈ આવું આવું થયું અને આવું કીધું પણ અહીંયાથી આપણને એક્સપ્લેનેશન નથી મળતું. યસ, ફ્રીક્વન્સી ડઝ નોટ ડિપેન્ડ ઓન એનર્જી. કારણ કે આપણે વેવ થિયરીમાં તો આવું બધું સ્ટડી કરેલું, આપણે આવું કઈ સ્ટડી કરેલું? આ તો ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ આઈને ઉભો રહો એટલે આપણને ખબર પડી કે E = hh. ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ ક્વોન્ટા. આ પોઈન્ટ ક્લિયર થયો? તમે થર્ડ પોઈન્ટ પર જો. ફર્સ્ટ સેકન્ડ આપણે જેટલા રોંગ પાડીએ ને એ જ મેઇન છે. ઓકે, તો આ ક્લિયર છે? કોઈની ડાઉટ? રુચિ ખબર પડે છે? કૃષ્ણા કોઈ પ્રોબ્લેમ? ધ્યાની ઓકે, કોઈને પ્રોબ્લેમ? મોલી, કૃષ્ણા, પ્રિયાંશી કોઈ પ્રોબ્લેમ? ક્લિયર છે?